जय श्री राम प्यारे भक्तों। राम नाम का जप कैसे करना चाहिए? वाणी से, मन से या फिर श्वासों से? प्यारे भक्तों देखो, सभी नाम जप करते हैं तो जो नए साधक हैं उनको नहीं पता कि कौन सा नाम जप करने से, यानी कि किस प्रकार नाम जप करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी साधक जान सकें और इससे लाभ उठा सकें। और प्यारे भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। जप देखो प्यारे भक्तों, कई प्रकार के होते हैं। वाणी से जप यानी कि जो बोलकर जप किया जाता है उसको बोलते हैं वाणी के द्वारा जप करना। चाहे फिर आप मंत्र जप करते हो, चाहे गुरु मंत्र का जप करते हो, चाहे भगवान के किसी भी नाम का जप करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका विश्वास किस नाम में है, या फिर गुरु मंत्र में है या फिर किसी मंत्र में है। अगर आप विश्वास के साथ किसी भी मंत्र का या गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का जप करोगे तो आपको फल की प्राप्ति बराबर होगी। ये नहीं है कि गुरु मंत्र से फल की प्राप्ति नहीं होती। इसके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कई कमेंट आते हैं गुरु मंत्र के बारे में, पूछते हैं लोग, तो आज हम इतना नहीं बता रहे, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जब शुरुआत की जाती है भक्ति की या नाम जप की, तो सबसे पहले तो वैसे होता है श्रवण भक्ति, यानी कि भगवान के गुण गान भजन उनको सुनना। फिर उसके बाद आता है वाणी से, यानी कि बोल बोल के, जैसे राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिस भी भगवान का नाम जप करते हो। तो थोड़े से दिन जब आप बोल बोल के करोगे तो ये फिर अपने आप छूट जाता है। इसके बोलने से आपकी भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, सुनने से भी आपकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद वैसे उपांशु जप आता है। वाणी के बाद उपांशु, यानी कि जिसमें थोड़ी थोड़ी जीभ हिलती है, थोड़े थोड़े होठ भी हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ आपको बाहर सुनाई नहीं देगी। मतलब आप जब करते हो तो दूसरे को वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बाहर आवाज़ नहीं आती, उसको बोलते हैं उपांशु जप। लेकिन कई मनुष्य वाणी के बाद सीधा मन पर भी आ जाते हैं, तो यानी कि मन, यानी कि मानसिक जप, मन के द्वारा जप करना। तो मन के द्वारा जप करना उत्तम है वाणी से और उपांशु से। तो इसमें ना होठ हिलेंगे, ना जीभ हिलेगी, ना वाणी हिलेगी आपकी, मतलब आवाज़ बाहर नहीं आएगी। उसी को बोलते हैं मन के द्वारा जप करना। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे मन दे दो, मुझे मन से याद करो तो अति शीघ्र लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है जो सर्वश्रेष्ठ जप है, वो है श्वासों का जप, यानी कि प्राण जप, प्राण उपासना। इसी को अजपा भी बोलते हैं। जो हो तो अपने आप रहा है, लेकिन जब तक आप इसका जप नहीं करोगे, इन श्वासों को महसूस नहीं करोगे, जब तक ये माना नहीं जाएगा। ये बेशकीमती जप है, क्योंकि ये श्वासों की माला है जो हमारे अंदर है, लेकिन इसको जानते ही नहीं है लोग। जो है कोई तुलसी की माला से जप करता है, कोई रुद्राक्ष की से करता है। देखो, सबकी अपनी श्रद्धा है। हमारा तो ये मानना है कि श्वासों की माला से जो मनुष्य जप करेगा उसको इतना लाभ होगा और किसी के भी करने से नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र होगी, क्योंकि जो श्वास भगवान ने हमें दी है उसी की वजह से हम जिंदा, और उन श्वासों को ही हम उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके द्वारा उनको याद करेंगे। तो प्यारे भक्तों, फल तो फिर अनंत गुना मिलना ही है। अब हम फल की भी बात कर लेते हैं। वाणी से आपको ना के बराबर फल मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत, ना से हाँ ठीक है, मतलब बस। फिर उपांशु का वाणी की बजाय 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, और मन के द्वारा जो जप किया जाता है उसका 100 गुना अधिक लाभ मिलता है उपांशु से। यानी वाणी से आप जप करते हो तो मन के द्वारा करोगे तो उसका 1000 गुना हो गया। यानी कि मन के द्वारा, यानी मानसिक जप करने से 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। और अगर आप श्वासों का जप करोगे तो उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, वो किसी की तुलना नहीं है, उसका अनंत गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और शीघ्र लाभ मिलता है। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात और हम स्पष्ट कर देते हैं कि वाणी के द्वारा और उपांशु तो फिर भी सब कर लेते हैं, लेकिन
मन के द्वारा यानी कि मानसिक जप और प्राण जप सब नहीं कर सकते। जिसका प्रारब्ध अच्छा है, जो पहले के जप पिछले जन्म में कर चुका है, वही डायरेक्ट इन जप को कर सकता है, क्योंकि इनमें एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नए साधक हो, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आएंगे यानी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्यारे भक्तों, पहले आप वाणी से करें, फिर उपांशु करें, फिर मानसिक करें और फिर प्राण जप पे आएँ। अगर कोई सीधा मानसिक या श्वासों का कर सकता है तो उत्तम नहीं, अति 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 उत्तम होगा। अब आप समझ गए होंगे। किसी भी साधक का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अनुभव हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अनुभव पे वीडियो बनाएंगे और दूसरे उससे लाभ लेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।